जय हिंद मेरे प्यारे साथियों, कैसे हो? आशा कर रहे हैं मस्त होंगे और स्वस्थ होंगे। इसी स्वस्थता के साथ आज हम पढ़ने वाले हैं फार्माकोग्नोसी का जो पहला चैप्टर है। ये हमने छोड़ दिया था। हम पिछले साल का क्वेश्चन देखें तो उसमें पूछा गया था फार्माकोग्नोसी तथा स्कोप ऑफ फार्माकोग्नोसी, और एक इसमें एक टर्मिनोलॉजी पूछा था प्रेजेंट स्टेटस ऑफ फार्माकोग्नोसी। तो इसे हम एकदम डिटेल में देखने वाले हैं, ठीक है, जिससे आपका क्या हो सकता है, एग्जाम में यदि आए तो आप फोड़ के आ सकते हैं। ठीक, तो सबसे पहले फार्माकोग्नोसी की डिफिनेशन देखते हैं। ठीक है, डिफिनेशन क्या दिया है? फार्माकोग्नोसी इज डिफाइन एज ए साइंटिफिक सिस्टमैटिक स्टडी ऑफ स्ट्रक्चर, फिजिकल, केमिकल एंड बायोलॉजिकल कैरेक्टर ऑफ क्रूड ड्रग एलॉन्ग विथ देयर हिस्ट्री, कल्टीवेशन, प्रिपरेशन फॉर द मार्केट। कहने का मतलब क्या कह रखा है, जो फार्माकोग्नोसी होती है साइंटिफिक और सिस्टमेटिक सिस्टम हो, यानी स्टडी किसकी करते हैं, फिजिकल, केमिकल, बायोलॉजिकल, किसका, क्रूड ड्रग का। हम कोई क्रूड ड्रग क्या होती है, जो प्लांट और एनिमल से हम डायरेक्ट प्राप्त करते हैं, उसी का हम क्या बोलते हैं, उसी को क्रूड ड्रग्स बोलते हैं। जो डायरेक्ट प्लांट से यूज करते हैं, ठीक, उसी को हम क्या बोलते हैं, क्रूड ड्रग। उसी का क्या कर देते हैं, साइंटिफिक तथा सिस्टमिक स्टडी करते हैं। फिजिकल, केमिकल, बायोलॉजिकल की मतलब फिजिकल उसका रंग रूप कैसा है, उसमें कौन कौन सा केमिकल ऐसा है जो हम यूज कर सकते हैं। बायोलॉजिकल मतलब क्या होता है, प्लांट का कौन सा प्लांट का कौन सी स्पीसीज से हम इसे प्राप्त किए, इन सब की स्टडी करना। ठीक, देखिए हिस्ट्री मतलब उसकी हिस्ट्री देखना, कल्टीवेशन मतलब कैसे हम ग्रोथ करा सकते हैं, प्रिपरेशन फॉर मार्केट, ये सब करके हम मार्केट में जो प्रिपरेशन करते हैं उसी को हम क्या बोलते हैं, फार्माकोग्नोसी बोलते हैं। सिंपल से समझिए, प्लांट था एनिमल से जो भी प्लांट क्या, जो क्रूड ड्रग्स है, जो भी ड्रग्स है वो डायरेक्ट निकाल कर हम क्या कर देते हैं, उसके अच्छे से स्टडी करके मार्केट में हम उतार देते हैं, उसी को क्या बोलते हैं, फार्माकोग्नोसी बोलते हैं। ठीक है, तो इसी को हम क्या बोलते हैं, फार्माकोग्नोसी। जैसे बोले हैं क्लोव ऑयल, जो हम क्या बोलते हैं, लौंग का तेल, वो दांत के में दर्द के लिए यूज किया जाता है। तो क्या किया जाता है, लौंग लेते होंगे, उसका क्या होते हैं, जो मेन कॉन्स्टिट्यूएंट केमिकल उसे निकालते होते हैं एक्सट्रैक्शन की मदद से, उसके बाद क्या कर देते हैं, मार्केट में बंद करके अच्छे से ला देते हैं। ठीक, तो उसी को क्या बोलते हैं, फार्माकोग्नोसी के अंतर्गत ही किया जाता है। फार्माकोग्नोसी जो डिराइव फ्रॉम टू वर्ड, पहला देखा जाए फार्माकोन, यानी फार्मा का कौन होता है, जिसका मतलब ड्रग्स होता है। कोग्नोसी मतलब क्या होता है, कोग्नोसी मतलब क्या होता है, टू एक्वायर द नॉलेज, मतलब किसी ड्रग्स की नॉलेज करना क्या कहलाता है, फार्माकोग्नोसी कहलाता है। किसी एक ड्रग्स की या बहुत सारे ड्रग्स की, सिंपल सा किसी भी ड्रग्स की एक्वायर नॉलेज मतलब पूरा नॉलेज है, पूरा नॉलेज, फिजिकल, केमिकल मतलब उसमें कौन कौन सा केमिकल प्रेजेंट है, उसका यूज क्या है, किस प्लांट से निकाले, उसकी पूरा स्टडी करना क्या कहलाता है, फार्माकोग्नोसी कहलाता है। ठीक, तो इसका दो वर्ड है। अब इस लिखा है सोर्स ऑफ क्रूड ड्रग्स, जो हम कह रहे हैं क्रूड ड्रग्स के सोर्स क्या क्या हो सकते हैं। सबसे पहले हो सकता है क्या, प्लांट हो सकता है क्रूड ड्रग में से नीम, बोलते हैं ना, कोई चीज़ जैसे गाँव में सुने होंगे, कोई चीज़ जैसे हम नीम का तेल यूज कर सकते हैं, नीम का तेल, तुलसी का यूज कर सकते हैं, तुलसी चाय में डाल के यूज किए थे। अभी जब कोरोना आया था, मोस्ट ऑफ द पीपुल तुलसी पर ही डिपेंड हो गए थे। ठीक, तो उसका क्या, क्योंकि वो हमारा जो गले में प्रॉब्लम हो तो लंग्स प्रॉब्लम हो तो उसे बहुत तेज़ी से ठीक करता है, तो उसी का क्या कर देते हैं, यूज करते हैं, फार्माकोग्नोसी के अंतर्गत ही किया जाता है। ठीक, प्लांट से नीम हो गया, तुलसी, ये सब क्या है, सोर्स है। एनिमल देखा जाए तो एनिमल में क्या हो सकता है, एनिमल में सबसे पहले हनी बी बोलते हैं, यदि मधु खा रहे हैं तो क्या कर सकते हैं, आपकी इम्यूनिटी थोड़ा सा स्ट्रांग होती है। ठीक, हनी भी हो गया। शार्क लीवर ऑयल बोलते हैं, मछली का तेल, जिसे थोड़ा सा देखने में प्रॉब्लम होती है, ब्लाइंडनेस में यदि प्रॉब्लम होती तो क्या कर देते हैं, शार्क ऑयल का तेल यूज करते हैं। ठीक, अब लास्ट पे आते हैं, क्या हो गया, मिनरल देखा जाए तो क्या होता है, जैसे चाक हो गया, टाल्क हो गया, ये सब यूज करते हैं जो मिनरल से प्राप्त होता है। कैल्शियम ले सकते हैं। ठीक, जैसे कोई प्लांट है, जैसे एनिमल का दूध है, ठीक, दूध है, दूध में क्या पाया जाता है, कैल्शियम पाया जाता है, उसका मेन एक्सट्रैक्ट निकाल के कैल्शियम हम यूज कर सकते हैं। ठीक, तो यानी देखो, मगर मिनरल से बोला है तो इससे हम जैसे कर सकते हैं। ठीक, माइक्रो ऑर्गेनिज्म बहुत सारे हमारे पास क्या है, ऐसे माइक्रो ऑर्गेनिज्म जो हमारे लिए क्या है, बेनिफिट है। बैक्टीरिया देखेंगे तो कितने तरह की होती है, दो तरह की होती है, एक हमारे लिए बेनिफिशियल बैक्टीरिया होती है, एक हमारे लिए हार्मफुल बैक्टीरिया होती है।
बेनिफिशियल बैक्टीरिया क्या होती है, जो हमारे लिए यूज की जाती है, और कुछ हार्मफुल होते हैं जो हमारे सामान को सड़ाने में मदद करते हैं। ठीक, देखो माइक्रो जैसे एंटीबायोटिक, ठीक, एंटीबायोटिक में पेनिसिलिन आता है। पेनिसिलिन सबसे पहले किससे बनाया था, माइक्रो ऑर्गेनिज्म, किससे, पेनिसिलिनियम नोटाटम, यानी एक फंजाई थी पेनिसिलिनियम नोटाटम, उससे वो क्या करते थे प्राप्त करते थे, जिसे हम यूज करते हैं एज ए एंटीबायोटिक। पहली बार किए थे एडवर्ड जेनर ने किया था, अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने किया था। ठीक है, तो ये मीन अब देखिए क्या होता है, मेराइन से कैसे निकालते हैं। मेराइन में क्या होता है, साल्ट प्रेजेंट है, साल्ट होता है, बहुत सारे क्या होता है प्रोटोजोआन प्रेजेंट है, जिससे हम क्या कर सकते हैं, उससे क्रूड ड्रग निकाल लेते हैं। तो ये क्या था, सोर्स ऑफ क्रूड ड्रग, क्या बोलते हैं, सोर्स ऑफ क्रूड ड्रग, मतलब क्रूड ड्रग कहाँ से, हम कहाँ से प्राप्त कर सकते हैं। ठीक, अब इसकी हिस्ट्री थोड़ा सा देख लेते हैं, क्या ले रखा है हिस्ट्री, देखो करिए। हिप्पोक्रेट, जो किसी हिप्पोक्रेट थे, पहली बार इन्होंने मेडिसिन के बारे में बहुत सारा रिसर्च किए थे। ठीक है, जिसे हम क्या बोलते हैं, फादर ऑफ मेडिसिन बोलते हैं, इन्हें क्या बोलते हैं, फादर ऑफ मेडिसिन बोलते हैं। फिर अरस्तु आए, अरस्तु क्या बोले, एनिमल किंगडम। अब देखिए एनिमल किंगडम सब बोलेंगे, इसमें क्या फायदा है, देखिए किंगडम को अलग अलग क्लासीफाई करना किसने कहते हैं, अरस्तु ने, कहते हैं अच्छा ये एनिमल किंगडम, इससे अलग कर दो। फिर थियोफ्रस्टस आए जो बोले प्लांट किंगडम, इसे अलग कर दो। अब एनिमल किंगडम यदि अलग हो गया तो एनिमल में देखिए क्या होता है, बहुत सारे किंगडम प्रेजेंट है, जैसे प्रोटोजोआ, फंजाई, मैमिलिया, बर्ड्स, ये सब प्रेजेंट है कि नहीं। तो इन्हीं को जब यदि बता दिए कि एनिमल किंगडम ये है, तो बोले अच्छा ये माइक्रो ऑर्गेनिज्म छोटे हैं तो एक कैटेगरी में रख दिया जाए। तो हम देखें अच्छा ये हमारे पास एक कोई बैक्टीरिया जो हमारे लिए यूजफुल है, जैसे लैक्टोबैसिलस, लो बेटा इसे यूज करते हैं। ठीक है, पेनिसिलिनियम नोटाटम जो हमारे लिए बेनिफिस है, इसे बहुत यूज करते हैं। तो इसी तरह से यानी एनिमल किंगडम को यदि बांट दिया गया तो हम क्या कर सकते, उससे भी मेडिसिन खोज लिए। थियोफ्रस्ट है प्लांट किंगडम, बोले अच्छा ये हर्ब प्लांट है, ये सर्ब प्लांट है। ठीक, ये बहुत बड़ा प्लांट है, तो इन सब का क्या कर दिया, अलग अलग कैटेगराइज कर दिया गया। ठीक, तो यानी प्लांट से हम क्या कर सकते हैं, बहुत सारी मेडिसिन यूज कर सकते हैं। ठीक, तो ये था इसके हिस्ट्री के बारे में। 3 वैज्ञानिक थे, हिप्पोक्रेट, बहुत सारे ऐसे वैज्ञानिक, हमने उन्हीं को लिखा जो इनका कंट्रीब्यूशन ज़्यादा था फार्माकोग्नोसी में। ठीक है, तो ये आपका ये 3 वैज्ञानिक का हो गया। अब क्या है, ये फ्लो चार्ट आप याद रखिएगा, स्कोप ऑफ फार्माकोग्नोसी, क्या बोलते हैं इसे, स्कोप ऑफ फार्माकोग्नोसी बोलते हैं। सबसे पहले देखो करिए, यहाँ से लिखिएगा फार्माकोग्नोसी, पहला एरो यहाँ लगाइएगा, यहाँ पहले इसे यहाँ पर हम भर देते हैं इसे। ठीक है, तो इसे आप करिएगा यहाँ, अब पहले इसे पढ़िए आप। ठीक है, तो क्या लिखा है, फार्माकोग्नोसी का पहला स्कोप क्या है, कलेक्शन एंड कल्टीवेशन। आप जैसे मान लेते हैं क्लोव का एग्जाम्पल बताएं, क्या क्लोव का एग्जाम्पल, लौंग का तेल, लौंग का तेल आप जान रहे हैं, चाहे आप एक सिंपल सा एलोवेरा एग्जाम्पल ले लीजिए। ठीक है, उससे हम क्या कर रहे हैं, एलोवेरा का यूज जान रहे हैं, इसमें यूज हो रहा है कॉस्मेटिक में, अब मेडिसिन बनाने में यूज कर रहा है, तो उसे हम क्या करेंगे, कल्टीवेशन करेंगे, खेती कर देंगे। हमें स्टडी पता है ना कि मतलब इसका इतना यूज है। ठीक, इसका इतना यूज है तो हम कल्टीवेशन खेती कर देंगे, उससे क्या करेंगे, निकालेंगे, कंपनी को बेच देंगे, कंपनी हमें अच्छा खासा पैसा देगी, कंपनी उससे क्या कर सकती है, चाहे मेडिसिन बनाए, चाहे कॉस्मेटिक आइटम बनाए। ठीक, चाहे कल्टीवेशन करें, चाहे क्या करें, हम भी छोटे छोटे जो खेत यानी किसान है उनसे भी कलेक्ट करके किसे भेज सकते हैं, कहाँ पर, बड़ी बड़ी फैक्ट्री को बेच सकते हैं। तो सबसे पहला क्या, इसको कलेक्शन एंड कल्टीवेशन। ठीक, अब दूसरा क्या दे, रिसर्च एंड डेवलपमेंट। अब देखिए क्या हो गया, पहले होता था आयुर्वेदा गुरु, आयुर्वेदा था जो ज़्यादा हमें नुकसान नहीं करता था, तो रिसर्च और डेवलपमेंट में इसका भी हम स्कोप है। यदि आप फार्माकोग्नोसी आपको अच्छे से आती है तो आप क्या कर सकते हैं, आयुर्वेदा जो प्लांट की स्टडी बढ़िया से पता है तो आप क्या रिसर्च और डेवलपमेंट में भी आप जा सकते हैं। किसमें, रिसर्च और डेवलपमेंट में भी जा सकते हैं, क्योंकि आपको पता है कि किस मेडिसिन से क्या चीज़ निकालना है, कौन मेन केमिकल है, उससे आप मेडिसिन अच्छी बना सकते हैं। ठीक, ऐसा भी दवा बना सकते हैं जो क्या हो कि एलोपैथ जो हम पढ़ रहे हैं उससे भी अच्छी हो, और यानी लेस अमाउंट में क्या हो, नुकसानदेह हो। ठीक, अब लास्ट में क्या देखा जाए, इवोल्यूशन ऑफ क्रूड ड्रग। क्रूड ड्रग का क्या कर सकते हैं आप, इवोल्यूएशन कर सकते हैं। इवोल्यूएशन मतलब क्या हो गया, जैसे क्रूड ड्रग के बारे में आपको ज़्यादा नॉलेज है तो इसमें से जो मेन कॉन्स्टिट्यूएंट है उसी को क्या कर देना, निकाल लेना, यानी इवेलुएट, धीरे धीरे क्या कर देना, उसमें थोड़ा बहुत चेंजिंग कर देना और मेन कॉन्स्टिट्यूएंट निकाल के यूज कर लेना, क्या कहलाता है, इवोल्यूशन ऑफ क्रूड ड्रग। क्योंकि हम देखो क्या करते हैं, पहले लोग होते थे
जैसे गांव में देखेंगे चोट वोट लगती है तो कहीं से एक छोटा सा प्लांट लाते हैं, ऐसे रगड़ते हैं, घाव पे लगा देते हैं, ब्लड बंद हो जाता है। तो उनके मतलब पता ये प्लांट है, इसमें ये केमिकल, ये नहीं पता कि मतलब उन्हें पता है कि ये प्लांट से हम क्या कर सकते हैं, इसे हम यूज में ला सकते हैं। तो एक्चुअल उसमें कोई ना कोई केमिकल होगा जो उसके लिए बेनिफिशियल होगा। तो क्या करते थे, उन्हीं को रोकने के लिए हम यानी इवोल्यूएशन धीरे धीरे क्या इवोल्यूएट किए। अब जान गए कि अच्छा इस मेडिसिन में, इस प्लांट में ये मेडिसिनल प्रॉपर्टी जो घाव लगाने पर हमारा घाव ठीक हो जाता है। तो हमने क्या किया, उसका केमिकल जो है वो निकाल लिया, निकाल के उसे थोड़ा सा बढ़ावा दे दिया, ठीक है, उसमें अच्छे से प्यूरीफाई करके डिब्बे में बंद करके हमने मार्केट में ला दिया। तो इवोल्यूएशन हुआ कि नहीं, तो ये सब भी आप वहाँ से कर सकते हैं, ठीक है। अब लास्ट में क्या हो सकता है, यहाँ से फाइंड एक्टिव केमिकल कॉन्स्टिट्यूएंट, अभी बोले हैं क्या, देखिए ये भी आप कर सकते हैं क्या, मतलब कोई क्रूड ड्रग है उसमें कौन सा मेन केमिकल कॉन्स्टिट्यूएंट है, ठीक है। जैसे अभी हम क्रूड ड्रग देखें, जो मेन केमिकल कॉन्स्टिट्यूएंट था जैसे एलोवेरा है, तो उसमें क्या हो जाएगा, एलोवेरा बार्बाडीन हो जाएगा, ठीक, एलोवेरा बार्बाडीन जो उसका नेम है। एलुइन पाया जाता है और बार्बाडीन पाया जाता है। एलुइन से हम क्या कर सकते हैं, केमिकल कॉन्स्टिट्यूएंट निकाल सकते हैं विद द हेल्प ऑफ एक्सट्रैक्शन, एक प्रोसेस होता है, उससे मेन केमिकल कॉन्स्टिट्यूएंट हम क्या कर सकते हैं, निकाल लें, तो हम क्या कर सकते हैं, मेडिसिनल प्रॉपर्टी यूज कर सकते हैं। तो ये फाइंड यानी फाइंड एक्टिव केमिकल कॉन्स्टिट्यूएंट, यदि क्रूड ड्रग के बारे में आपको पता है, फार्माकोग्नोसी के बारे में अच्छे से नॉलेज है, तो आप क्या कर सकते हैं, एक केमिकल कॉन्स्टिट्यूएंट भी रिमूव कर सकते हैं। क्रूड ड्रग नॉलेज क्या लिखा है, क्रूड ड्रग्स की आपके पास क्या है, नॉलेज है, तो आप क्या कर सकते हैं, फार्माकोग्नोसी के स्कोप में भी जा सकते हैं। क्रूड ड्रग का अच्छे से नॉलेज होना चाहिए, ठीक। और लास्ट में देखा जाए तो क्या होगा, नेचुरल प्रोडक्ट जो क्या कर दिया जाता है, जो प्लांट से डायरेक्ट बनाया जाता है, उस प्रोडक्ट में भी उस जहाँ बनाया जाता है, जैसे बाबा रामदेव वाला बोलते हैं ना, सब नेचुरल प्रोडक्ट है, तो उस क्षेत्र में भी आपको क्या कर सकते हैं, क्योंकि अब प्लांट के बारे में ज़्यादा नॉलेज है, तो यहाँ पर भी आप जा सकते हैं, ठीक है। लास्ट में देखा जाए तो क्या हो गया, कॉस्मेटिक पे आते हैं, ठीक। जो कॉस्मेटिक आइटम होता है वो भी आप यूज के कर सकते हैं, क्योंकि देखेंगे जैसे अभी हिमालय का आ रहा फेस वॉश, तो उस पर लिखा रहता है नीम, एलोवेरा वगैरह। तो कॉस्मेटिक आइटम बनाने पे भी अभी पता है कि फार्माकोग्नोसी में ये जो आपका जेल बनाया जाए, फेस वॉश बनाया जाए, ये चीज़ प्रेजेंट है, तो आप डायरेक्ट प्लांट से निकाल सकते हैं, थोड़ा सा एक्सट्रैक्शन और केमिकल की मदद से क्या कर सकते हैं, कॉस्मेटिक सामान बना सकते हैं। हर्बल आइटम, जो आपके हर्बल आइटम होते हैं, जो क्या कर देते हैं, डायरेक्ट हर्ब प्लांट से यूज किए जाते हैं, उस क्षेत्र में भी आप जा सकते हैं। तो इतना स्कोप था किसके बारे में, स्कोप ऑफ फार्माकोग्नोसी। ये क्या है, स्कोप ऑफ फार्माकोग्नोसी। क्या दोबारा तेजी से देखते हैं, सबसे पहले क्या लिख सकते हैं, कलेक्शन एंड कल्टीवेशन में जा सकते हैं, रिसर्च एंड डेवलपमेंट में जा सकते हैं, इवोल्यूएशन ऑफ क्रूड ड्रग में कर सकते हैं, किसी भी क्रूड ड्रग्स का केमिकल कॉन्स्टिट्यूएंट, जो एक्टिव केमिकल कॉन्स्टिट्यूएंट, उसे आप प्राप्त कर सकते हैं। क्रूड ड्रग के बारे में नॉलेज है तो आप फार्माकोग्नोसी में जा सकते हैं। नेचुरल प्रोडक्ट आप बना सकते हैं, कॉस्मेटिक आइटम बना सकते हैं, और क्या हो सकते हैं, हर्बल आइटम भी आप बना सकते हैं। तो इतना स्कोप था, स्कोप ऑफ फार्माकोग्नोसी के बारे में, ठीक। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, आपका जो बचा हुआ प्रेजेंट स्टेटस ऑफ फार्माकोग्नोसी, इसे हम देख लेते हैं, ठीक। ये भी जो है आपका प्रेजेंट स्टेटस ऑफ फार्माकोग्नोसी, ये भी आपका पिछले साल क्वेश्चन में 3 नंबर में पूछा गया था, इसीलिए हम आपको क्या कर देंगे, देखिए वहाँ से पीछे से घूम के इसे हम पढ़ाना स्टार्ट किए थे, ठीक है, क्योंकि हमारा उद्देश्य है क्या कर देंगे, जो भी स्टूडेंट है अच्छा से अच्छा नंबर परफॉर्म कर सके, ठीक। तो क्या लिखा है, प्रेजेंट स्टेटस ऑफ फार्माकोग्नोसी, मतलब इस समय जो प्रेजेंट टाइम है, इस समय फार्माकोग्नोसी किस लेवल पे, उसी की स्टडी करना हमें इसमें है, ठीक। तो सबसे पहले देखा जाए, एट प्रेजेंट टाइम द पीपुल हैव द रियलाइज दैट द यूज ऑफ नेचुरल प्रोडक्ट। देखो अभी क्या होता है, प्रेजेंट टाइम में देखा जाए तो पीपुल को रियलाइज हुआ है कि हमें नेचुरल प्रोडक्ट ज़्यादा से ज़्यादा यूज करना है, क्योंकि देखो बहुत सारी बीमारियां आ रही हैं, ठीक, बहुत सारी बीमारियां आ रही हैं, हम क्या कर रहे हैं, बहुत सारे केमिकल सब्सटेंट यूज कर रहे हैं, ठीक, केमिकल सब्सटेंट यूज कर रहे हैं, जो कहीं ना कहीं हमें जाके क्या होता है, बहुत ज़्यादा नुकसान देने वाला है। तो यानी क्या होगा, लोग कहाँ से मुड़ गए हैं, नेचुरल प्रोडक्ट पे धीरे धीरे अब मुड़ गए हैं लोग, ठीक। तो पहला स्टेटस यही है, ठीक, लोगों को रियलाइज हो गया। दूसरा, एक्टिव कॉन्स्टिट्यूएंट्स फ्रॉम द नेचुरल अकरिंग ड्रग्स हैव लीड टू रैपिड डेवलपमेंट इन फार्माकोग्नोसी एंड फाइटोकेमिस्ट्री। देखिए कोई भी क्रूड ड्रग्स है, कोई भी प्लांट है, उससे एक एक्टिव केमिकल कॉन्स्टिट्यूएंट को क्या कर देना, नेचुरली निकाल कर
और क्या कर देना, डेवलपमेंट करना, फार्माकोग्नोसी और फाइटोकेमिस्ट्री। मान लेते हैं देखो फार्माकोग्नोसी मतलब जानते हैं किसी ड्रग्स के बारे में अधिकतम से अधिकतम नॉलेज को एक्वायर करना, फार्माकोग्नोसी। फाइटोकेमिस्ट्री मतलब क्या होता है, जैसे प्लांट में कौन सा केमिकल प्रेजेंट है उसके बारे में फुल स्टडी करना क्या होता है, यही हम अब इस समय कर रहे हैं, जिससे हम क्या कर सकते हैं, जो हर्बल आइटम है और हमारे पास क्या नेचुरल आइटम है ये सब हम बना सकते हैं इजीली। ठीक, अब क्या करते हैं, लिखते हैं इन प्रेजेंट टाइम स्केरेनियो मॉडर्न स्टेट ऑफ आर्ट, यानी क्या होता है फैसिलिटी लाइक स्ट्रक्चर डिटर्मिनेशन फार्मालॉजिकल स्क्रीन आर अवेलेबल है। बहुत सारे क्या देखेंगे तो हमारे यहाँ प्रोजेक्टर लगाए जाते हैं कि यानी आप केमिकल सबस्टेंस को छोड़ के क्या नेचुरल प्रोडक्ट की तरफ मूव करिए। ठीक, जिससे हमारा क्या कर सकता है, ये जो प्यारा सा आपका नेचर है वो क्या कर सकता है, स्टेबल हो सकता है। हम ज़्यादा से ज़्यादा केमिकल यूज करके हम अपने जो भी नेचुरल खूबसूरतियाँ थी उसे क्या कर रहे हैं, घटा रहे हैं। ठीक, तो वो क्या कर रहे हैं, बहुत सारे लोग क्या होते हैं मॉडर्न स्टेट आर्ट बना रहे हैं। ठीक, आर्ट अब देखो क्या होता है, एक अलग ही डिजाइन बना दिया गया है। ठीक, जैसे आप देखो बहुत सारी डिजीज आ रही तो लोग क्या कर दिए, योगा स्टार्ट करना कर दिए। तो एक हमारा यानी एजुकेशन में भी एक कोर्स ला दिया गया योगा गुरु। ठीक, उससे आप क्या डिप्लोमा कोर्स बैचलर डिग्री भी कर सकते हैं। ठीक, तो वो एक तरह का कर दिया गया। लोग स्क्रीनिंग पे यानी स्क्रीनिंग पे देखो क्या हो गया, अब तो कहते हैं आपके टूथपेस्ट में नमक और नीम पत्तियां है या नहीं, ये सब बताते हैं, एलोवेरा बोलते हैं। ठीक, फेस वॉश यूज करेंगे तो उस पर लिखा रहता है कि फेस वॉश में एलोवेरा, हल्दी, चंदन ये सब प्रेजेंट है। तो क्योंकि वो सब नेचुरल प्रोडक्ट है जो हमें ज़्यादा नुकसान नहीं कर सकती, वो स्क्रीनिंग पर ला दी गई है। ठीक, अब लास्ट यानी नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं, रैपिड डेवलपमेंट इन फील्ड इन केमिस्ट्री बायोकेमिस्ट्री फार्माकोलॉजी हैव दो फर्दर सपोर्ट एडवांस, यानी क्या होता है एडजस्टमेंट इन अदर फार्माकोग्नोसी। मतलब क्या होता है, जो केमिस्ट्री थी, बायोकेमिस्ट्री थी और फार्माकोलॉजी थी, ये सब क्या कर दिए एडवांस और थोड़ा सा सपोर्ट देने लगे किसी फार्माकोग्नोसी को, कि जो हम केमिकल यूज कर रहे हैं अब उसी केमिकल को हम लैब में ना बना के डायरेक्ट प्लांट से निकालेंगे जो मेन केमिकल कॉन्स्टिट्यूएंट, और उसमें कम से कम अमाउंट में क्या करेंगे केमिकल ऐड करके हम मार्केट में अवेलेबल कराएंगे। बायोकेमिस्ट्री धीरे धीरे इसे भी बढ़ावा दिया गया। ठीक, तो ये सब क्या कर दिए, मिल के क्या कर दिए, अब धीरे धीरे फार्माकोग्नोसी फील्ड को थोड़ा सा सपोर्ट और एडवांस बनाना चाहते हैं, क्योंकि नेचुरल प्रोडक्ट ज़्यादा लोगों को नुकसान नहीं करता है। ठीक है, केमिकल तो भर के लोग खा रहे हैं, यूरिया खेत में लोग डाल रहे हैं, तो बताओ कहीं ना कहीं तो डायरेक्ट नहीं इनडायरेक्ट रूप से उसे हम खा रहे हैं कि नहीं, ये खा रहे हैं। दूध में देखेंगे अब तो बहुत सारे पोल्ट्री फार्म में देखेंगे क्या हो गया, ठीक, जो मुर्गी है उसे भी लोग केमिकल से खिला रहे हैं कि जल्दी ग्रोथ करे, हमारा प्रोडक्शन बढ़े। अब मिल के देखेंगे वो भी लोग गाय भैंस को क्या कर सकते हैं, केमिकल लोग खिलाते हैं। ठीक, और इंजेक्शन तो बहुत जगह देखेंगे इंजेक्शन भी इंजेक्ट करते हैं, जिससे ज़्यादा मिल्क का प्रोडक्शन कर सकते, जो हमारे लिए बेनिफिट है। डायरेक्ट नहीं इनडायरेक्ट रूप से हमारे लिए क्या है यानी डायरेक्ट तो बेनिफिट है ही, इनडायरेक्ट रूप से हमें कहीं ना कहीं वो क्या है नुकसान दे रहा है। ठीक, लास्ट में देखेंगे ए नेचुरल सबस्टेंस is considered as a food item if it is a fill stomach in every day with लाइफ विदाउट एनी अदर हार्मफुल इफेक्ट। कहने का मतलब नेचुरल सबस्टेंस हम क्या करें थे फूड में अपने आइटम में उसे हम कंटेन कर रहे हैं, तो कहीं ना कहीं हमें क्या होता है यानी विदाउट एनी हार्मफुल, मतलब यदि नेचुरल प्रोडक्ट नेचर के द्वारा जुड़े हुए हैं तो आपको क्या कर देते, जो भी फूड आइटम खा रहे हैं तो कम से कम, ठीक, ऐसा नहीं मतलब नेचुरल प्रोडक्ट तो बल हुर लीजिए, ऐसा नहीं, ठीक है। तो वो क्या कर सकते हैं कम से कम या ना के बराबर क्या होता है विदाउट एनी हार्मफुल इफेक्ट हमें क्या होता है बेनिफिट ही करता है। ठीक, तो ये था तुम्हारा प्रेजेंट स्टेटस ऑफ फार्माकोग्नोसी का। ठीक, यदि आप ये पूरा वीडियो देखें तो बहुत बहुत धन्यवाद। ये तुम्हारा था किसमें, ये अब हम क्या करेंगे 2022 का एक पेपर लेंगे जो आपको क्या करेंगे पूरा सोल्यूशन हर एक चैप्टर का, ये हमारा फार्माकोग्नोसी का, फार्मास्यूटिक्स का, सोशल फार्मेसी एचएपी तथा फार्मास्यूटिकल केमिस्ट्री का आपको क्या करा दिया जाएगा, पेपर सॉल्व करा दिया जाएगा। थोड़ा सा वीडियो लेंदी होगा उसमें, क्योंकि हर एक का यानी जो क्वेश्चन रहेगा हर एक क्वेश्चन का आंसर के साथ आपको डिटेल में एक्सप्लेन किया जाएगा। ठीक, यदि आपको वो यदि सपोर्ट आता है तो थोड़ा सा आप सपोर्ट करेंगे तो आपका क्या कर सकता है, ये सारे जितने भी पेपर पिछले साल को आपको सॉल्व करा दिया जाएगा। ठीक, जय हिंद जय भारत। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ।